जीरे में इन दिनों डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट फ्रंट पर क्या चल रहा है, डिमांड कैसी है और निर्यात सौदे कितनी मात्रा में हो रहे हैं, आने वाले दिनों में निर्यात ट्रेड कैसा रहेगा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीन के क्या हालात हैं, इन सभी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री एग्रो इंटरनेशनल ऊंझा के बिमल पटेल। बिमल भाई, आपका स्वागत है। और मैं हूं कमल शर्मा। बिमल भाई, चालू सीजन जीरे के एक्सपोर्ट के लिए अब तक कैसा रहा और चीन ने हमारे लिए किस तरह का कंपटीशन खड़ा किया इंटरनेशनल मार्केट में? चालू सीजन की बात करें कमल जी, एक्सपोर्ट में तो फिलहाल एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है। और अप्रैल से बात करें तो अप्रैल मई में एक एग्रेसिव एक्सपोर्ट डिमांड था, फिर आगे जाके जून से एक स्लो डाउन आया है एक्सपोर्ट डिमांड में, फिर एक अगेन एक बूस्ट आया है अभी अगस्त से एक्सपोर्ट डिमांड में। जी। पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट डिमांड की बात करें और कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में इस साल कोई कंट्री हम लोगों को ज्यादा कॉम्पिटेट नहीं कर पा रही। जून में मई एंड जून में हमने देखा था कि काफी कंट्रीज के रूमर आ रहे थे कि चाइना सीरिया तुर्की का बड़ा क्रॉप आने वाला है। जो कोई भी कंट्री का बड़ा क्रॉप जिस तरीके के हालात थे उस तरीके का आया नहीं है। पर्टिकुलरली चाइना की बात करें तो चाइना में काफी रूमर्स आ रहे थे कि 1 लाख टन के आसपास क्रॉप कहीं ना कहीं निकल के आने वाली है। जी। लेकिन वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग और कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ यील्ड में दिखाई दी है चाइना में। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 40,000 टन से ज्यादा माल चाइना का नहीं निकला है। और चाइना ने कोई कंट्रीज को बड़ा एक्सपोर्ट भी नहीं किया है। चाइना ने एक स्मॉल अमाउंट में लेटिन अमेरिकन मेक्सिको में थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट किया है उन लोगों की चिलीज बायर को, जीरा। तो यानी जो भारत जिन देशों में एक्सपोर्ट करता है वहां पर हमें चीन से कोई कंपटीशन नहीं मिला। नहीं, चीन से हम लोगों को कोई कंपटीशन नहीं मिला इस साल। ना ही चीन से इंडिया कोई जीरा आया है इस साल। और चीन ने कोई बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी किया नहीं है। जी। तो जैसे पिछले साल आपने देखा कि चीन से हमने काफी मात्रा में जीरा इंपोर्ट किया था और हमारे बाजार पर उसका एक विपरीत असर देखने को मिला। इस बार ऐसी क्या बात रही कि हमारे जो यहाँ के ट्रेडर हैं उन्होंने चीन से कोई सौदे नहीं किए? पहले हम लोगों का जीरा जो अप्रैल और मई में एक बूस्ट देखने को मिला था इंडियन जीरे का, तकरीबन 300 शेयर्स का एनसीडीएक्स ने। उस टाइम पे रूमर्स थे कि चाइना से कुछ ना कुछ जीरा आएगा, 2700-2800 डॉलर के सौदे की भी बात आई थी। लेकिन वो सौदे कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हुए, वो सारे सौदे डिफॉल्ट हो गए हैं। और चाइना से कोई भी जीरा इस बार आया नहीं, क्योंकि उन लोगों का एक्सपेक्टेशन था 1 लाख टन से आसपास क्रॉप कंडीशंस का। लेकिन वेदर सपोर्ट नहीं किया उन लोगों का, तो 40,000 से ज्यादा उन लोगों का क्रॉप नहीं निकल पाएगा इस बार। जी। और विमल भाई, क्या इन दिनों चीन भारत से जीरा खरीद रहा है? क्योंकि सुनने में यही आ रहा है कि चीन ने कुछ सौदे भारत के साथ किए हैं। अगर किए हैं तो लगभग कितने कंटेनर होंगे और उनका एवरेज प्राइस क्या होगा? चीन लगभग, कमल जी, हम लोग अप्रैल से बात करें तो तकरीबन तकरीबन 23,000 टन अगस्त 31 अगस्त तक चीन इंपोर्ट कर चुका है इंडियन जीरा। और पर्टिकुलरली लास्ट 2 मंथ की बात करें तो ऑन एवरेज 30 से 40 कंटेनर मंथली जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास उनका खुद का माल एक बड़े स्टॉक में पड़ा है। तो अभी एक एवरेज स्लो एवरेज डिमांड आ रही है चीन से, महीने के 40-50 कंटेनर जा रहे हैं, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में डिमांड नहीं जा रही। ये डिमांड कहीं ना कहीं आगे जाके बढ़ती देखने को मिल सकती है हमको। जी। और इन दिनों जो सौदे हुए हैं उनके एवरेज प्राइस क्या रहेंगे डॉलर टर्म में? चाइना की ऑन एन एवरेज सौदे 3150 डॉलर से 3200 डॉलर तक के रहे हैं। जी। और चीन के अलावा अन्य देशों की भी हम बात कर लें, चाहे बांग्लादेश हो या यूरोप हो या यूएस हो, वहां पर भारतीय जीरे की किस तरह डिमांड है इन दिनों? ओके, पर्टिकुलरली अदर कंट्रीज की बात कर रहे हैं हम, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की हम लोगों को कंटिन्यूअसली डिमांड देखने को मिली है इस साल पूरे साल। पाकिस्तान कहीं ना कहीं बड़ी और छोटी क्वांटिटी में कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहा है, और बांग्लादेश हमारा एक रेगुलर बायर बन चुका है, जिससे प्राइस का कोई इफेक्टिव नहीं रहता बांग्लादेश को एक सर्टेन अमाउंट में जीरा अपने को हर मंथ चाहिए ही चाहिए होता है। तो प्राइस का उतना रोल नहीं रहता है फिलहाल। नो डाउट बांग्लादेश में पॉलिटिशियल इश्यूज चल रहे थे, वो कई हद तक काफी सोल आउट हो चुके। तो फिर से बांग्लादेश की एक कंटिन्यूस एक्सपोर्ट डिमांड मिली है, और यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज में भी एक सर्टेन अमाउंट में इस साल एक्सपोर्ट देखने को मिला है हमको। जी। विमल भाई, आप क्या मानते हैं कि ये जो करंट सीजन है इसमें हम कितना जीरा लगभग एक्सपोर्ट कर पाएंगे पिछले साल की तुलना में? इस साल तकरीबन तकरीबन 2,10,000 से 15,000 टन एक्सपोर्ट निकल जाएगा कमल जी, जनवरी से जनवरी दिसंबर तक बात करें तो। जी। जी।
और डोमेस्टिक डिमांड की भी यहाँ बात कर ले तो डोमेस्टिक में इन दिनों कैसी डिमांड देखने को मिल रही है जीरे में, जबकि त्योहारी सीजन है, आगे वैवाहिक सीजन भी शुरू हो जाएगा, दिवाली भी है और फिर बिजाई भी आ जाएगी। डोमेस्टिक डिमांड काफी हद तक सुस्त देखने को मिल रही थी, लेकिन इस वीक से बहुत ही एग्रेसिव डोमेस्टिक डिमांड निकली हुई है और ये कंटिन्यूअसली दिवाली तक देखने को मिलेगी। एग्रेसिव डिमांड हमको डोमेस्टिक मार्केट में तकरीबन 10 से 15 हजार बोरी का लोकल में मार्केट में अराइवल आ रहा है। ऊंजा मंडी की बात करें हम लोग, और 10 से 15 हजार के बीच की डिमांड भी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट को मिला के आ रही है। आप क्या मानते हैं कि जो किसानों ने जितना जीरा इस साल पैदा किया था उसमें से कितना प्रतिशत उनके पास अभी भी होगा और जिसको वे होल्ड कर रहे हैं, या क्या स्थिति है उनके पास? हम लोग किसान और लोकल ट्रेडर्स की बात करें तो उनके पास आज भी 35 to 40% जीरा कहीं ना कहीं होल्ड पे पड़ा है लोगों के पास। राजस्थान के किसानों के पास थोड़ा बड़ी मात्रा में स्टॉक पड़ा है उनके पास। गुजरात का फार्मर्स के पास उतना ज्यादा स्टॉक देखने को नहीं मिलेगा। जी, तो आप क्या मानते हैं कि जैसे अब जब बिजाई का समय आएगा, क्योंकि देखिए इस बार राजस्थान हो गुजरात हो, दोनों जो जीरा बेल्ट है वहां पर बारिश काफी अच्छी हुई है और उम्मीद से बेहतर हुई है। ऐसे में कुछ कुछ पढ़ने को मिल रहा है कि जीरे की बिजाई इस बार शायद घट सकती है। किसानों का क्या रुख रहेगा ओवरऑल दिवाली के बाद, कि वे अपने होल्ड किए हुए जीरे से निकलना चाहेंगे या उसे होल्डिंग बनाए रखेंगे? कहीं ना कहीं अभी हम लोग बात कर रहे हैं कुछ फार्मर्स या ट्रेडर्स से, तो जीरे की शोइंग तो लगभग सिमिलर टू लास्ट ईयर ही दिख रही है और फार्मर्स के पास काफी ऑप्शन भी है। लेकिन हम लोग बात करें तो जीरा और राजस्थान के फार्मर थोड़ा ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं जीरे के लेकर, तो जीरे की शोइंग लास्ट ईयर से सेमी दिख रही है इस बार भी। जी, विमल भाई, इस बार रमजान भी एक बहुत बड़ा भारतीय जीरे की ग्राहकी का समय होता है और रमजान जो नई फसल के आने से पहले शिपमेंट भी आप लोगों को पहले ही करने होंगे। तो रमजान का हम माने तो कैसी डिमांड भारतीय जीरे में देखने को मिल सकती है इस बार? रमजान में ऑब्वियसली एग्रेसिव डिमांड आती है गल्फ कंट्रीज की सभी, लेकिन जो प्राइस फैक्टर रहेगा रमजान की डिमांड का उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी बीजाई, क्योंकि उसी टाइम से पहले हम लोगों का रुझान आना शुरू हो जाता है कि क्रॉप कंडीशंस कैसी है, क्रॉप या यील्ड किस तरीके की है, मौसम कितना सपोर्टिव है, क्योंकि वही जनवरी फेज में हम लोगों का क्रिटिकल मौसम पीरियड भी होता है और रमजान जी मंथ की डिमांड भी उसी मंथ में निकलती है। तो ये दोनों को उस टाइम पे देखना होगा कि वेदर कंडीशन, सोइंग कंडीशंस और डिमांड किस तरह के को एक दूसरे को मैच कर रही है। लेकिन डिमांड तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं निकल के आएगी। जी, आपने इसमें प्राइस की बात कही, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट ईयर से तो सस्ता है भारतीय जीरा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली इस बार डिमांड कहीं ना कहीं निकलती आ रही है और कंटिन्यूसली बाइंग का हो रहा है। गल्फ कंट्री और पाकिस्तान कंट्री और बांग्लादेश की कंटिन्यू कहीं डिमांड बन रही है और ये लोग सेम फ्लो में बाइंग भी करते नजर आएंगे और रमजान में ये कहीं ना कहीं 20 से 25 हजार टन तक हमको एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा उस मंथ में। जी, आपने विमल भाई वो आंकड़े भी बताए कि हम 2.5 लाख टन के आसपास इस बार एक्सपोर्ट कर पाएंगे और एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है। लेकिन अगर हमें अपने एक्सपोर्ट को और बढ़ाना हो, क्योंकि कई देश हैं जो अछूते हैं जहां तक शायद अभी भारतीय जीरे की सुगंध पहुंची भी नहीं है, तो ऐसे में सरकार और जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं उनको क्या ऐसे उपाय करने चाहिए कि हमारा एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़े? मतलब पर्टिकुलर ये टॉपिक में हम लोग फिश के माध्यम से फसाई के साथ मिलके काफी सारे रेगुलेशन से उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर कोविड काफी कंट्रीज ने पेस्टिसाइड्स को लेके रूल्स काफी हद तक स्ट्रिक्ट कर लिए। हम लोग ईयू रेगुलेशंस की बात करें, इवन इजिप्ट की बात करें, काफी कंट्रीज है जो हमारे बड़े बायर होने के बावजूद भी हम लोगों से अभी जीरा ले नहीं पा रहे। इजिप्ट एक हमारा बड़ा बायर था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से वो बिल्कुल हट गया है जी बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स कंडीशंस। लेकिन फसाई भी और इंडियन गवर्नमेंट भी उस पर काम कर रही है कि फसाई के नॉर्म्स कब तक काफी हद तक थोड़े लो रखे जाए तो इंडियन जीरा काफी एक्सपोर्ट हो पाएगा। और इंडियन एक्सपोर्ट और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं प्राइस पे डिपेंड काफी कर रहा है, क्योंकि मल्टी ओरिजिन्स आती है, कॉम्पिटिशन भी आती है, तो कहीं ना कहीं जो रोल ऑफ फैक्टर होता है वो प्राइस पे ज्यादा डिपेंड होता है एक्सपोर्ट बूस्ट के लिए। जी, विमल भाई, एक अंतिम सवाल जिसपे ज्यादातर दर्शकों की नजर रहती है, प्राइस आउटलुक, क्योंकि सभी को शायद इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि भाव बढ़ेंगे या घटेंगे। जबकि हम देखें तो फंडामेंटल जो हमने चर्चा करी वो एक व्यापार में एक स्वस्थ ट्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है।
फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म के लिए जीरे में आपका प्राइस आउटलुक क्या होगा? अगर शॉर्ट टर्म की बात करें कमल जी, तो 5400 एक्सपोर्ट रेट की बात करो तो 5400 से ज्यादा मेरे को नहीं लग रहा है, और नीचे में 5000 से ज्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि जी, ये लगभग क्या कहीं ना ड्यूरेशन कहीं मान जितना रहे हैं अराइवल बन इसकी रहा है आप? उतनी ही सामने मार्केट में डिमांड भी आ रही है। एनसीडीएक्स की बात करें तो 270 से ऊपर एनसीडीएक्स नहीं लग रहा, और 250 से नीचे जाता वो भी मेरे को रिसेंट मंथ में नहीं लग रहा कोई। यानी फिलहाल शॉर्ट टर्म में अगर वायदा बाजार की बात कर ले तो 250 से 275 70 इस एक रेंज में ये जीरा आने वाले दिनों में मूवमेंट करेगा। और विमल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से निवेदन है कि इस प्रोग्राम पर भी अपने कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद विमल भाई।